नमस्कार दोस्तों। वीडियो देखकर आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि आज क्या टॉपिक है। आज है विक्रम एस। देखिए 18 नवंबर 2022 ये डेट स्वर्ण अक्षरों में भारत के इतिहास में दर्ज की जाएगी, क्योंकि ये वो हिस्टोरिकल मोमेंट है जब फाइनली प्राइवेट कंपनी के मामले में इंडिया ने एक बड़ा स्टेप आगे लिया है। इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी ने विक्रम एस नाम का रॉकेट लॉन्च किया है और इस प्राइवेट कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। और आप देखोगे कि जयशंकर साहब ने और पीएम मोदी ने और पूरी भारत सरकार ने मिलकर इस प्राइवेट कंपनी को कंग्रेचुलेट किया है। देखो रॉकेट को देखकर आपको लगेगा कि ये रॉकेट थोड़ा पतला नहीं लग रहा है। यूजुअली जो रॉकेट होते हैं वो काफ़ी भारी भरकम होते हैं, जैसे कि GSLV-3 वगैरह। तो मैं आपको बता दूं, ये मिशन प्रारंभ के अंडर पहला रॉकेट लॉन्च किया गया है। आगे आप देखोगे कि विक्रम के बहुत सारे वेरिएंट हैं जिनकी पेलो कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब वो भारी भरकम सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगे। धीरे धीरे उनका भी टेस्ट करना होगा, मगर ये वो फर्स्ट फ्लाइट है। लेकिन ये जो फर्स्ट फ्लाइट है हम हमेशा याद रखेंगे, दिस इज़ हिस्टोरिकल फॉर इंडिया। और इसलिए भारत की इस उपलब्धि को पूरी दुनिया ने कवर किया है। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि एक प्राइवेट कंपनी ने एक रॉकेट लॉन्च किया तो हम लोग इतना क्यों खुश हो रहे हैं। देखो हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से यूएसए में, चाइना में और अदर कंट्रियाँ जो भी है, इवन फ्रांस में आप अगर देखो तो प्राइवेट कंपनी स्पेस बहुत ज़्यादा और बहुत कुछ कर रही है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े और इसरो पर सारा भार ना आए। स्पेस एक्सप्लोरेशन और सैटेलाइट लॉन्चेस का आप यूएसए में देखो तो यूएसए में आपको मिलेगा नासा एक गवर्नमेंट संगठन है, गवर्नमेंट के अंडर आता है। जैसे कि इंडिया में इसरो है, तो इसरो और नासा को कंपेयर कर सकते हैं, मगर यूएसए के पास नासा के अलावा स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां हैं जो आजकल बहुत बड़े बड़े कारनामे कर रही है स्पेस के सेक्टर में। इवन चाइना को आप देखो तो वहाँ पर आईस्पेस नाम की कंपनी है जो रीयूजेबल रॉकेट बनाने की बात कर रही है। फ्रांस की बहुत सी फेमस कंपनियां हैं। एरियन स्पेस, हालांकि उसमें कुछ टेक गवर्नमेंट का भी है, मगर पहले ये एक प्राइवेट कंपनी है। और काफ़ी बार अतीत में जब इसरो के पास कैपेसिटी नहीं थी भारी भरकम सैटेलाइट को लॉन्च करने की, तब हम फ्रांस की प्राइवेट कंपनी के पास जाते थे और अपनी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाते थे। तो आप कह लीजिए कि जो हमारा स्पेस का प्राइवेट सेक्टर है उसने पहला कदम रखना स्टार्ट कर दिया है। और जो ये कंपनी है स्काई रूट, जिसने ये रॉकेट लॉन्च किया है, इससे भारत को बहुत उम्मीदें हैं। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि जिसमें इसने प्रॉपर तरीके से दिखाया है कि विक्रम रॉकेट क्या है, उसकी पूरी जानकारी इन्होंने दी है, जिसके अंदर आपको विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3 देखने को मिलेगा। विक्रम 1 क्या है और विक्रम 2 क्या है, इससे क्या प्रोग्रेस मिलेगी, और विक्रम 3 क्या है, इससे क्या होगा। विक्रम 3 580 kg से लेकर 720 kg का पेलोड है, या मतलब सैटेलाइट आप कह लीजिए ये अंतरिक्ष में पहुंचा पाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि स्काई रूट की शुरुआत कब हुई थी। एज अ स्टार्टअप 2018 में हुआ था। देखो भारत में जो स्टार्टअप कल्चर है ना, उसका ही नतीजा है कि ये कंपनी, और अभी तक ये स्टार्टअप को टोटल फंडिंग मिल चुकी है $68 बिलियन की। अब कंपैरिजन के लिए वैसे मैं आपको बताऊं स्पेसएक्स का आज के समय में यूएसए की सबसे बड़ी स्टार्टअप बनने वाली कंपनी है। स्पेसएक्स की जो टोटल वैल्यूएशन है वो $125 बिलियन तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये वैल्यू सुनकर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। देखो
जब स्पेस एक्स स्टार्ट किया गया था या स्टार्ट की थी इलोन मस्क ने, तो इनके पास कोई बिलियन डॉलर नहीं थे। अर्थात तब इलोन मस्क ने अपनी कंपनी पेपर बेचकर जो उनको पैसा मिला उससे टेस्ला और स्पेस एक्स और बाकी कंपनियां ओपन करी। तो स्काई रूट भी मुझे भरोसा है कि एक दिन फंडिंग इकट्ठी करके आराम से एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनेगी। अभी के लिए तो इसका टारगेट ये है कि वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर के ऊपर करे, ताकि भारत को पहला स्पेस बेस्ड यूनिकॉर्न स्टार्टअप मिल जाए। यूनिकॉर्न आपको पता होगा एक ऐसा स्टार्टअप को कहते हैं जिसकी टोटल मार्केटिंग में वैल्यूएशन हो गई है 1 बिलियन डॉलर से ऊपर। अब आप यह क्वेश्चन करोगे कि स्काई रूट करेगी क्या, इसका काम क्या होगा। देखिए, जिस तरीके से इसरो काफ़ी बार विदेशी सैटेलाइट को लॉन्च करके विदेशी मुद्रा कमाता है, वैसे ही स्काई रूट भी अंतर्राष्ट्रीय और काफ़ी बार डोमेस्टिक कंपनियां हैं, बहुत सारी काफ़ी ऐसी डोमेस्टिक कंपनियां हैं जिनकी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाएगी। अब आप कहोगे कि इससे इसरो की अर्निंग में कमी नहीं हो जाएगी, उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, इसरो को तब भी ऑर्डर आते रहेंगे आराम से, क्योंकि इसरो के पास इतना काम है कि आप नहीं सोच सकते। इसरो अपने आप में काफ़ी कॉम्पिटेंट है। आप अगर देखोगे काफ़ी बार ना इसरो का जो शेड्यूल इतना टाइट होता है कि कई बार सैटेलाइट लॉन्च करने के ऑफर को वो रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग होते हैं। तो अब एक बात देखो कि स्काई रूट प्रॉपरली ऑपरेशनल अपने को बाकी रॉकेट है उनको कर देगी। तो उसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, इंडोनेशिया, एशिया में ही आप देखोगे कि इतने सारे देश हैं जिनके पास खुद सैटेलाइट लॉन्च करने का अपना कोई साधन नहीं है। वो आराम से इंडियन कंपनी से सैटेलाइट लॉन्च करवा सकते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि स्काई रूट भारत की एक अकेली प्राइवेट कंपनी है, कुछ और भी कंपनियां हैं जैसे कि फिस्कल, 1-2 कंपनियां और हैं, मगर अभी के लिए स्काई रूट बाकी सबसे आगे चल रही है। तो इससे समझ सकते हैं कि भारत की स्पेस जर्नी बहुत आगे आ चुकी है। एक टाइम था जब हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कोई रिसोर्स नहीं था। खुद की सैटेलाइट लॉन्च कराने के लिए खुद की सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पा रहे थे। आप अगर आर्यभट्ट सैटेलाइट को देखो तो वो हमने खुद लॉन्च नहीं की थी, वो हमने लॉन्च करवाई थी यूएसएसआर से। और तब से लेकर अब तक आज के समय में प्राइवेट कंपनी हमारे यहाँ आ गई हैं जो रॉकेट लॉन्च कर रही है, जो बहुत ही जल्द सैटेलाइट को भी लॉन्च करेगी। और हम अपने इतिहास को भूले नहीं हैं। इस रॉकेट का नाम अगर आप देखो, जिसको सब ऑर्बिटर स्पेस पर पहुंचाया गया है, सब ऑर्बिटर का मतलब ये है कि रॉकेट अंतरिक्ष पर पहुंच गया। कार्मन लाइन की थी, जिसे हम कहते हैं 100 किलोमीटर की लाइन होती है, वो अगर आप पार करोगे तो अंतरिक्ष शुरू हो जाएगा। तो वो जो लाइन थी वो हमने पार कर ली है। इसके बाद ये रॉकेट पूरी धरती में ऑर्बिट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत ऑर्बिट करेगा, जिसके बाद धरती पर वापस आ जाएगा। एस्केप वेलोसिटी ये रीच नहीं कर पाएगा, और यही हमारा मकसद है। एक चीज़ भी कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस रॉकेट का हमने नाम रखा है विक्रम एस। और ऑब्वियसली जब हम विक्रम एस कहते हैं तब हम बात कर रहे होते हैं विक्रम साराभाई की, जिन्हें हम इंडिया में कहते हैं द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इन्हीं की सोच थी, इन्हीं की विज़न थी, इनके दम पर ही इंडिया का स्पेस प्रोग्राम इतना आगे पहुंच पाया है। और इस साल 2022 में हम विक्रम साराभाई की 103 बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप एक क्वेश्चन और पूछोगे
कि इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि आज के समय में प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो ऐसे कंपटीशन में स्काई रूट सर्वाइव कैसे कर पाएगी? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हम लोग यूएस और यूरोपियन कंपनी से 50% कम रेट में सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, ताकि सारे कस्टमर, एटलीस्ट एशियन कस्टमर तो कभी भी यूरोप में ना जाए, ये इंडिया में ही आए और अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। और आगे इन्होंने ये भी कहा कि वो कम से कम 1-2 और लॉन्च करने वाले हैं सैटेलाइट। तो इनके पास इतना पैसा आ जाएगा कि रातों रात कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाएगी। इसके बाद बहुत से निवेशक इस कंपनी में पैसा डालना चाहेंगे और उम्मीद यही है कि बहुत सी कंपनियां इस तरीके से अपने रॉकेट लॉन्च करें और इंडिया का प्राइवेट सेक्टर चाइना के और यूएसए की तरह स्ट्रॉन्ग बन जाए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।